नहीं कौवे जी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। हाँ, आप काले हो, पर आप इस काले रंग में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। दूर एक बड़े से जंगल में छोटे छोटे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में चिड़िया कहीं दूसरे जंगल से उड़ते हुए आ रही थी। यह जंगल मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। मुझ जैसी सुंदर चिड़िया के लिए इस जंगल से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता। चलो, जंगल तो मिल गया, अब पक्षी भी यहाँ मिल ही जाएंगे। वह चिड़िया पक्षियों को ढूंढने लगती है। तभी थोड़ा आगे जाकर उसे कुछ पक्षी मिल जाते हैं। वह चिड़िया उन पक्षियों के पास जाती है। हेलो चिड़िया बहनों, कैसी हो? मेरा नाम रानो है, और आपका नाम क्या है? हम तुम्हें नहीं जानते, अपना नाम क्यों बताएं? और तुम कौन हो? हम किसी भी अजनबी पक्षी से ज़्यादा बात नहीं करते, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, तुम दोनों डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। मैं अपने लिए एक जंगल ढूंढ रही थी। बहुत से जंगल ढूंढने के बाद मुझे यह जंगल बहुत पसंद आया है, और मैंने सोचा अगर यह जंगल इतना अच्छा है तो यहाँ के पक्षी भी बहुत अच्छे होंगे। पर आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी? मैं तो बस सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहती थी। मेरा इस जंगल से चले जाना ही ठीक रहेगा। इतने में वे दोनों पक्षी उसे रोक लेते हैं। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे घोंसला बनाने के लिए भी जगह ढूंढनी है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कह रही थी वो? अजनबी पक्षी पर भरोसा नहीं करते, ज़्यादा ही सियाणी बन रही थी। कुछ दूर और उड़ने के बाद उसे एक कौवा नजर आता है। वह कौवे की तरफ को जाती है। कौवे जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम रानो है। आपका यह जंगल बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत हरा भरा है। जितना अच्छा यह जंगल है, यहाँ के पक्षी भी उतने ही खूबसूरत हैं। वैसे रानो जी, आप जो भी हैं, इस तरह से मुंह पर ही आप मजाक उड़ा रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। माना कि मैं काला हूँ, पर मुझे भी उसी भगवान ने ही बनाया है जिस भगवान ने आपको बनाया है। नहीं कौवे जी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। हाँ, आप काले हो, पर आप इस काले रंग में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया की तारीफ सुनकर कौवा खुश हो जाता है। क्या मैं सच में स्मार्ट लगता हूँ? पहली बार मेरी किसी ने तारीफ की है। उधर रानो चिड़िया, कालू कौवा कहीं का, स्मार्ट और तू? अरे तू क्या जाने कालू कौवे, रानो हूँ मैं। झूठी तारीफ करना, लोगों को मस्का मारना तो मेरा काम है। इसी तरह रानो चिड़िया कुछ पक्षियों को और ढूंढने लगती है, और उसे थोड़ा आगे जाकर एक पक्षी मिल जाती है। वह उसके पास जाकर उसे भी अपनी झूठी झूठी बातों से फंसाने लगती है। तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा है। अभी तक जितने भी पक्षी इस जंगल में मिले, तुम उन सब से अच्छी हो। मुझे तुम्हारी जैसी एक सहेली चाहिए थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। इसी तरह कुछ ही दिनों में जंगल के पक्षी रानो के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। अच्छा रानो, ये बताओ, तुम्हारा घोंसला बन गया क्या? नहीं, अब तक कहाँ बन पाया है। जगह तो मिल गई, पर काम शुरू करना बाकी है। पता नहीं कैसे बनेगा मुझसे अकेले इतना बड़ा घोंसला। तुम फिक्र मत करो, हम सब है ना, मिलजुल कर घोंसला बना देंगे। तो कब से काम शुरू करना है? चलो आज से ही करते हैं शुरू। उसी समय से सारे पक्षी मिलजुल कर घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं, और 3 दिन में रानो का पूरा घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। वाह, मेरा घोंसला पूरा बन गया, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैंने पक्षियों को झूठी तारीफ से जो बेवकूफ़ बनाया था, वह अब काम आ रहा है। अब तो रानो चिड़िया
पक्षियों से अपना काम निकलवा लेती थी। सारा दिन पक्षी रानो चिड़िया की तारीफ करते नहीं थकते थे। वैसे रानो चिड़िया जितनी सुंदर दिखती है उतना ही सुंदर उसका व्यवहार भी है। रानो की बातें बाद में करेंगे। तुम्हें याद है 3 दिन बाद कालू कौवे की शादी है और उसकी शादी के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। हम कल ही लकड़ियाँ ढूंढने जाएंगे और रानो को भी मदद के लिए ले जाएंगे। दूसरे दिन सारे पक्षी रानो के घर पहुंच जाते हैं। रानो, दरवाज़ा खोलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमें कालू कौवे की शादी के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है और हम लकड़ियाँ इकट्ठी करने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? दरवाज़ा खोलो। रानो के दरवाज़ा ना खोलने पर वे वहाँ से चले जाते हैं। रानो अंदर से सब सुन रही थी। मदद चाहिए? क्या मैं तुम लोगों को मदद करने वाली दिख रही हूँ? मैं अपना काम भी लोगों से करवाती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बेवकूफ़ पक्षी। दूसरे दिन रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों का हालचाल पूछने जाती है। तभी वह देखती है कि कुछ पक्षी बातें कर रहे थे। क्या बातें चल रही हैं? दोस्तों, मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? वैसे मैं तुम्हारे पास कुछ बात करने आ रही थी। कल आप लोग मेरे दरवाजे पर आए थे। मेरे सर में कल बहुत दर्द था और मैं आराम कर रही थी। मुझसे दर्द के मारे कुछ बोला ही नहीं गया। आप लोग लकड़ियाँ लाने की बात कर रहे थे। चलो, अब मैं तैयार हूँ। चलो लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं। अच्छा, हमने सोचा कि जानबूझकर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला होगा। वैसे अब हम लकड़ियाँ ला गए हैं। कल तुम हमारी मदद के लिए चलना, क्योंकि कल कालू कौवे की शादी की सजावट करनी है। अच्छा, पर कल तो मैं अपनी मौसी से मिलने जा रही हूँ। कल मैं कैसे मदद कर पाऊँगी? चलो अभी सजावट कर देते हैं। नहीं रानो, अभी से सजावट करके क्या करेंगे? शादी तो 2 दिन बाद है ना। कोई बात नहीं, तुम अपने मौसी के घर चले जाना। सजावट हम लोग कर लेंगे। इसीलिए सारे पक्षी रानो की इस चतुराई से अनजान थे और रानो से बेवकूफ़ बनते जा रहे थे और रानो भी उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रही थी। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।